आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि तमाम आलम का रब है और तमाम आलम को पालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो वजह तख्लीक़ कायनात है। ताजिया रूहानी सेंटर में आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान खलीफा बाबा हकीम मोहम्मद ज़ीशान ताजी आपकी खिदमत में पेश हूँ। मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा वीडियो का मौजू है जादू और आसेब। इन दोनों मसाइल के लिए आज का सिर्फ एक अमल, एक ऐसा अमल है जो तीरे बाहदफ है और आमिलों की जान है, आमिलों का सरताज अमल कहलाता है। तो इस अमल का नाम है गोश्त का उतारा। अक्सर आपने सुना होगा कि आमलीन हजरात, आमलीन भी वो जो साथ में कामलीन भी होते हैं, जो साहिब इल्म होते हैं और साहिब अमल होते हैं, तो वो हजरात गोश्त का उतारा करते हैं, आसेबी मरीजों का और जादू के मरीजों का। जादू वो जैसे कि काला जादू, सिफली जादू, अघोरी जादू, मसान का जादू और ख़ासकर तंत्र विद्या का जादू जो टोनों टोटकों की शक्ल में किया जाता है। गोश्त का उतारा एक ऐसा उतारा होता है कि इससे भारी उतारा कोई उतारा नहीं होता, क्योंकि गोश्त जानदार के जिस्म का हिस्सा होता है और इसके अंदर खून शामिल होता है। तो खून के मामलात ऐसे हैं, खून की एक मखसूस स्मेल होती है। यही स्मेल गैर मरई मखलूक को अपनी तरफ खींचती है, अपने अंदर जज्ब करती है। तो गोश्त का उतारा अमलियात की दुनिया का एक बहुत भारी और बहुत बड़ा अमल माना जाता है और बड़े मखसूस आमिलीन हैं जो साथ में कामलीन भी हैं। वही लोग इस गोश्त के उतारे के अमलियात जानते हैं, इसके राज़ो नियाज जानते हैं। किसी भी तरह का बदतरीन जादू हो, अल्लाह के हुक्म से गोश्त के उतारे से ख़त्म हो जाता है। कितना भी खबीस आसेब हो, देव हो, जन्नात हो, किसी भी शक्ल के अंदर कोई अफरियत हो, तो गोश्त का उतारा इस आसेबी शैतानी मखलूक को फौरी तौर पे दफा करने के लिए अक्सीर आज़म अमल कहलाता है। लेकिन अब मसला यह है कि गोश्त का उतारा एक ऐसा अमल है जो किसी किताब के अंदर नहीं है। ये बड़ी अहम बात मैं आप लोगों के आगे पेश कर रहा हूँ। गोश्त के उतारे किताबों में नहीं लिखे जाते। आप लोग अक्सर सोचते होंगे या अभी ये सोच रहे होंगे मेरी बात सुन के कि हमने फला किताब के अंदर गोश्त का उतारा देखा है, लेकिन दर हकीकत वो गोश्त का उतारा नहीं होता, वो गोश्त का सदका कहलाता है। गोश्त का सदका करना एक अलग चीज़ है और गोश्त का उतारा करना ये एक अलग चीज़ है, क्योंकि गोश्त का उतारा अमलियात की दुनिया का बहुत भारी अमल है, बहुत अहम अमल है और ये मखसूस लोगों के पास है। और जिन आमलीन के पास ये अमल मौजूद है वो ये अमल कभी भी किसी को नहीं बताते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये अमल उनकी जान होता है। उनका एक ऐसा हथियार होता है कि जिस हथियार के ऊपर उनका सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो आमलीन इस अमल को सीने के अंदर रखते हैं और ये अमल सीना बसीना चलता है। अपने ख़ास लोगों को, शागिर्दों को अता किया जाता है, खुलफा को दिया जाता है या खुद इस्तेमाल किया जाता है। तो चाहे किसी भी तरह का आसेब हो,
किसी भी तरह का जादू हो, नहुसत हो, इसके अलावा जो साढ़ सती कहलाती है, सितारों की, कमर दर अकरब की, चांद गिरन की, सूरज गिरन की, अमावस की, नेह से अकबर की, कमर दर अकरब की, किसी भी तरह की कोई साढ़ सती अगर आपके ऊपर मौजूद है और आप उस साढ़ सती का शिकार हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये अमल आपके लिए है। क्योंकि आज हम आमलीन का बहुत अहम राज फाश करने जा रहे हैं। एक ऐसा अमल जो लोग अपने सीनों में लेके चले गए या ऐसे मखसूस लोगों के हाथ में देके गए कि जिन्होंने वो राज अपने सीनों में दफन किया हुआ है। क्योंकि ताजिया रूहानी सेंटर एक रूहानी दुनिया है। इसकी जो बुनियाद है वो सूफीज़म की तरफ से है और सूफीज़म का काम है इंसानियत की खिदमत करना और दीन की खिदमत करना। तो ये आज का ये जो अमल है ये इस खिदमत का हिस्सा है। एक ऐसा हथियार आप लोगों के सुपुर्द किया जा रहा है कि जिसकी बदौलत आप हर किस्म की शैतानियत से मुकाबला कर सकते हैं, हर किस्म के मायूस और लाइलाज मरीजों का इलाज कर सकते हैं। अगर आप किसी आसेबी मरीज का या जादू ज़दा मरीज का इलाज कर करके थक चुके हैं, तो सिर्फ एक मरतबा आप ये अमल करके देखें और फिर अल्लाह ताला का करिश्मा देखें, बुजुर्गों की करामत देखें कि ये इस अमल की जो तासीर है वो कितनी ज़बरदस्त है। आपके 10 उतारे एक तरफ और ये गोश्त का उतारा एक तरफ। अब हम आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। तो इस अमल के लिए आपको 3 चीज़ें दरकार हैं। एक अदद मोमबत्ती आपने लेनी है और आपने 1.25 किलो गोश्त का पीस लेना है जो कि गाय का हो। गाय का गोश्त होना चाहिए, भैंस का नहीं होना चाहिए, बछिया का नहीं होना चाहिए, बैल का नहीं होना चाहिए, बकरे का नहीं होना चाहिए। तो ये गाय का आपने गोश्त का पीस लेना है 1.25 किलो का। और ये 1.25 किलो गोश्त का जो पीस है आपने रान के हिस्से में से लेना है। दस्ती का नहीं चलेगा, कमर का नहीं चलेगा, कहीं का भी नहीं चलेगा सिवाय रान के, क्योंकि ये इसकी शराइत है। मैं हर चीज़ आपको खोल के बयान कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको नताइज 100% मिले और दौरान अमल आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो एक अदद मोमबत्ती सफ़ेद रंग की, एक अदद गोश्त का पीस जो वज़न के अंदर 1.25 किलो का हो, साफ सुथरा, चर्बी वगैरह से पाक टोटल गोश्त हो उसमें। इसके अलावा आपने सुर्ख रंग का एक कपड़ा लेना है 1 मीटर का मलमल का। अब ये 3 चीज़ें हो गई। अब आपने करना यह है कि जब आप किसी शख्स का यानी कि मरीज का उतारा करें तो सबसे पहले आपने एक मर्तबा सूरह मोमिनून पढ़नी है। सूरह मोमिनून पढ़ के आप मोमबत्ती पे दम करें और उस मोमबत्ती को रोशन कर दें। जब वो मोमबत्ती रोशन हो जाए तो जो मरीज़ है उसको अपने सामने बिठा दें उस मोमबत्ती की रोशनी में। फिर आप 3 मरतबा सूरह मोमिनून पढ़ें, 3 मरतबा सूरह मोमिनून। ये पढ़ने के बाद आप उस गोश्त के पीस के ऊपर दम कर दें। दम करने के बाद उस मरीज के ऊपर भी दम कर दें। दम सिर्फ 1 मरतबा करना है। मरीज के ऊपर भी दम करने के बाद आपने वो गोश्त का पीस उसको देना है और आपने उसको कहना है कि किसी अलहदा रूम के अंदर चले जाए जहाँ पे कोई दूसरा शख्स या कोई जानदार मखलूक, चाहे वो किसी जानदार जानवर की शक्ल में हो, चाहे किसी परिंदे की शक्ल में हो, चाहे इंसान की शक्ल में हो, वहाँ मौजूद ना हो। तो वहाँ जाके सबसे पहले अपनी शर्ट उतारे। शर्ट उतारने के बाद ये गोश्त का टुकड़ा इस तरीके से अपने हाथ में पकड़े, एक हाथ में पकड़े या दोनों हाथों में पकड़े। अपने सर से लेके कमर तक पूरे जिस्म पे, चेहरा समेत, बालों समेत, गुद्दी, कोई भी हिस्सा ना छोड़े। हाथ, कमर, तमाम हिस्से के ऊपर मल ले। बिल्कुल इसी तरह मले जिस तरह साबुन मला जाता है। मलने के बाद वो शर्ट पहन ले। शर्ट पहनने के बाद जो निचला हिस्सा है सतर का वो
अपनी शलवार वगैरह से अलग होके निचले हिस्से पे अच्छी तरह पैरों के नाखून तक, यहाँ तक के पैरों के तलवों तक इस गोश्त को मल ले। मलने के बाद वो जो आपने कपड़ा रखा हुआ है उस कपड़े के अंदर इसको लपेट दे। लपेट के ये गोश्त का टुकड़ा वहीं मोमबत्ती के साथ जाके रख दे और खुद जाके गुस्ल कर ले। और गुस्ल आपने वो करना है जो गुस्ल जनाबत होता है, जो नजासत की हालत में किया जाता है। ये करने के बाद वो शख्स बाहर आए गुस्ल करने के बाद और इस गोश्त को कपड़ा समेत कब्रिस्तान के अंदर रखकर आ जाए। कब्रिस्तान रखने के बाद घर आके वजू करे और 2 रकात शुक्राने की नफिल अदा करे। इसके अंदर वक्ती कोई कैद नहीं है, किसी भी टाइम ये अमल किया जा सकता है। लेकिन आप दिल को मजबूत रखना है, आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बात जो आखिर में आपको बताता चलूं कि जब आप ये सामान खरीदें तो 101 रुपये सदके के अलहदा आपने रखने हैं, क्योंकि जब आप गोश्त डाल के आएंगे, नफिल पढ़ेंगे, उसके बाद ये पैसा आपने जो सदके के हैं ये किसी साहिल को, फकीर को आपने दे देने हैं सदके की नियत से। ये एक अमल आपका मुकम्मल हो चुका है। 7 दिन के बाद एक अमल किया जाएगा, फिर 7 दिन के बाद और फिर 7 दिन के बाद, यानी कि ये 21 रोज़ा अमल है। 21 रोज के अंदर आपने ये 3 उतारे करने हैं गोश्त के। तो जब आप ये 3 उतारे करेंगे आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। एक ही अमल के अंदर आपको 100% फायदा हो जाएगा, लेकिन हम चूंकि एहतियातन अपने मरीजों का उतारा 3 मरतबा करते हैं, तो इसी की तलकीन हम आपको भी कह रहे हैं कि आप 3 मरतबा करें ताकि किसी किस्म का कोई शक शुबा गुंजाइश ना रहे। बहुत सरताज अमल है, अक्सीर आज़म है, इंतहाई सदरी है, आमिलों की जान है। तो मैं आमिलों से भी माजरत चाहूँगा कि आज हमें ये राज खोलना पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ मकसद ये है कि मखलूक खुदा की खिदमत। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है, कोई मुश्किल पेश आती है, दीगर कोई मुशावरत है, इस अमल के मुतालिक पूछना चाहते हैं, या हमारे किसी भी अमल के मुतालिक आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, तो हम हाजिर खिदमत हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।